हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी अच्छे ही होंगे। तो अपन यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे तत्वों का निष्कर्षण, और निष्कर्षण में हम देख रहे थे सांद्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सांद्रण के हमने 4 तरीके अब तक पढ़े हैं। चौथा जो तरीका था निक्षालन, उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एल्यूमिनियम का निक्षालन किया था। आज हम करेंगे सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन। निक्षालन या जिसको अपन रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। सिल्वर और गोल्ड, इन दोनों धातुओं का निक्षालन आज हम करें। दोनों के लिए रिएक्शन जो है वो लगभग सेम ही है, बिल्कुल सेम ही रिएक्शन होती है, इसलिए इन दोनों के निक्षालन को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन देखिए कैसे करते हैं। जो सिल्वर है Ag, इसके मोस्टली अपने 2 अयस्क पाए जाते हैं। एक तो AgCl, इसका नाम होता है हॉर्न सिल्वर। अयस्क का नाम है AgCl का हॉर्न सिल्वर। जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, इनके अयस्क तो हमने जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो शुरू में देखे थे। सिल्वर के अयस्क वहां पर हमने नहीं पढ़े थे। तो सिल्वर के मोस्टली 2 ही अयस्क पाए जाते हैं, वो दोनों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। एक तो AgCl है, हॉर्न सिल्वर के नाम से इसको जाना जाता है। एक दूसरा होता है Ag2S सल्फाइड, ये क्लोराइड अयस्क है, और दूसरा है सल्फाइड, इसको अर्जेंटाइड नाम से जानते हैं। या इसको सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जान सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इनकी रिएक्शन किस प्रकार से करवाते हैं, निक्षालन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो इनके निक्षालन में अपन ने निक्षालन में देखा था कि अपने को एक प्रबल अभिकर्मक चाहिए। तो सिल्वर का आपके पास में कोई भी अयस्क को चाहिए, या फिर चाहे गोल्ड हो। गोल्ड ये मोस्टली ज्यादातर संयुक्त अवस्था में ना होकर के शुद्ध अवस्था में होता है। तो इसका अपन अयस्क नहीं लिख करके केवल AU ये लिखेंगे फॉर्मूला। Ag के अपन आप सूत्र लिख सकते हैं, या केवल अगर आप अकेला Ag लिखना चाहें तो Ag भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के निक्षालन की जो प्रोसीजर है वो लगभग सेम ही है, एक जैसी है। देखिए किस प्रकार से आपको इसके लिए प्रबल अभिकर्मक क्या लेना होगा। इन दोनों के लिए ही आपको प्रबल अभिकर्मक लेना है, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड का तनु विलयन लेना है, बस ये ध्यान रखना है। चाहे अगर गोल्ड आता है, सोना आता है, तो उसके लिए भी अभिकर्मक है, जो प्रबल अभिकर्मक है वो सोडियम साइनाइड का तनु विलयन ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास में Ag2 सल्फाइड अयस्क है, उस स्थिति में आपको ऑक्सीजन और लेना है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। अगर सल्फाइड अयस्क है तो, अगर क्लोराइड है यानी हॉर्न सिल्वर है तो आपको केवल साइनाइड लेना है। अब देखिए इनकी रिएक्शन कैसे हो। यह आपने AgCl में मिला दिया NaCl। यहां पर इन दोनों की रिएक्शन से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। दोनों की रिएक्शन सेम ही होती है, ये मैं बाद में लिख देता हूं, पहले आप इस एक रिएक्शन को समझिए। संकुल यौगिक बनता है कॉम्प्लेक्स। संकुल यौगिक अपने आगे एक चैप्टर भी आएगा, नवा चैप्टर है उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। वहां पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि संकुल यौगिक क्या होता है। यहां पर आप थोड़ा सा समझिए संकुल यौगिक क्या होता है। कोई भी धातु होती है, जैसे अपने पास में यहां पर सिल्वर धातु है, Ag धातु। ये जो डी ब्लॉक वाली धातुएं होती है, इनमें खूब रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। रिक्त कक्षक बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे इनको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि इनके पास में खाली कक्षक बहुत सारे पड़े होते हैं। Ag भी, सिल्वर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर जो Ag है वो Ag+ के रूप में है, Ag+Cl-। तो अगर इसको कोई ऐसी स्पीसीज जो ऋणावेशित स्पीसीज है या लोन पेयर वाली स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। प्रत्येक धातु की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, वो इतने ही लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। और Ag+ ये टोटल 2 लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। कुल मिलाकर के कितने Lp ग्रहण कर सकता है? 2 लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो भी यौगिक बनता है उसके बाद में उसको अपन इस तरह से बड़े कोष्टक में लिखते हैं। संकुल यौगिक को हमेशा गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। तो देखिए यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। इसमें देखिए Ag+ और Cl-, यही है ना। यहां पर देखिए Na+, ये Na+ और Cn-। ठीक है, नॉर्मली रिएक्शन में तो अपन क्या करते हैं, Ag+ Cn- जोड़ते हैं, AgCN, Na+ Cl- NaCl, ऐसे रिएक्शन कराते हैं। लेकिन यहां पर अपने को संकुल यौगिक बनाना है, तो डायरेक्ट आप Na+Cl- को नहीं जोड़ करके, और Cn- का वाला लोन पेयर हो गया ना,
लोन पेयर इसको आप दान करेंगे। और ये कितने एलपी दान करता है, अभी हमने चर्चा की है 2 एलपी। तो इसने तो एक ही एलपी दान किया अभी, तो अपन NaCN के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल में 2 ही तो Na+ है और 2 ही क्या है, Cn-। अब ये दोनों Cn- अपना एक एक एलपी Ag+ को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। यहां तक आ गया समझ में? बस ये संकुल यौगिक का निर्माण हो गया। तो देखो क्या बना है, Ag+ पर 2 Cn- जुड़ गए, ये Ag है और इस पर 2 क्या जुड़ गए, Cn जुड़ गए। इसको मैं लिख देता हूं बड़े कोष्ठक। अब इस पर कोई आवेश देखो, +1 और -2 हो गए। Ag पर तो +1 चार्ज है ना, और Cn-1 पर -2 हो गए। तो कुल मिलाकर के अपने पास में इस पर -1 चार्ज आना चाहिए। माइनस के 2 और प्लस का 1 ही है, तो उस पर -1 चार्ज भी आना चाहिए। ये मैंने -1 चार्ज लगा। ये तो हो गया कंप्लीट। अब बचा क्या, 2 Na+ और 1 Cl-। तो एक Na+ को 1 Cl- के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, ये बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है। और दूसरा Na+, वो जो रिनाइन है, ये वाला, ये कंप्लीट रिनाइन ही बनाए, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये Na+ है और ये माइनस उदासीन हो गया है। इस तरह से रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में। अगर AgCl के स्थान पर आपके पास में है, मान लीजिए Ag2S, ठीक है, तो भी आपको ये मिलाना है NaCN, बस ऑक्सीजन और रखना है आपको साथ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंट है। NaCN प्लस O2 उत्पाद वही बनेंगे, बस यहां पर बस डिफरेंट ये, इसमें Ag+ और Cl- था, इसमें Ag+, 2 Ag+ और एक S-2, ये थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब जहां Cl- था वहां S- आ गया, बाकी कोई डिफरेंट नहीं। तो ये तो सेम ही बनेगा। देखिए वही Ag+ Cn- से लोन पेयर ग्रहण करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा NaAgCN की होल ट्वाइस। सेम टू सेम जोड़ दिया, जैसे इनको जोड़ा था वैसे हमने इसको जोड़ दिया था। अब इसके अलावा और कौन जुड़ेगा, इधर से Na+ और इधर से S-2, सोडियम और सल्फर, ये दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा Na2S, सोडियम सल्फाइड बनेगा। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बदल जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड बनना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो किस में चेंज हो गया, सोडियम सल्फेट में चेंज हो गया। ये लीजिए, सल्फाइड के रिएक्शन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्जेंटाइड के। संतुलित करके लिख लीजिए इसको, जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और NaCN आपको जो 2 चाहिए, O2 भी 2 चाहिए, ये संतुलित हो गई भी है। इस तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है। कोई सा भी है इसको, उसको सोडियम साइनाइड प्रबल अभिकर्मक में कर दिया अपन ने। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये जो संकुल यौगिक बना है, दोनों सेम ही है, चाहे आप कोई सा भी संकुल यौगिक ले लीजिए। इस संकुल यौगिक में जो धातु है, यहां पर आप, ये मैंने ले लिया संकुल यौगिक NaAgCN, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे जिंक के साथ में। किसके साथ में, जिंक के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे। मतलब ये जो बना है ना, इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करा दें। जिंक एक प्रबल अपचायक होता है, और यहां पर जो भी सिल्वर या गोल्ड धातु होगी उसका अपचयन कर देगा। मतलब यहां से सिल्वर को तो हटा देगा, ये खुद जुड़ जाएगा। बस ये सीधी सी रिएक्शन है। Ag को बाहर निकालो और Zn को अंदर। अभी हमने संकुल में मैंने बताया था कि Ag है वो 2 Lp ग्रहण करता है, लेकिन जो Zn है ये 4 Lp ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब सिल्वर से इसकी कैपेसिटी डबल हो गई ना, तो एक Zn है वो 2 Ag को हटा देगा। ये देखो 2 अणु है ना, इन दोनों में से 2 Ag को हटाने के लिए एक ही Zn पर्याप्त है। तो देखिए क्या बनेगा, दोनों Ag तो बाहर निकाल दो और उसकी जगह एक Zn बनेगा। Zn, सोडियम 2 हो गए, Zn एक ही होगा, 2 Ag की जगह केवल एक Zn। और साइनाइड कितने हो गए, 4, प्लस बाहर क्या निकल गए, 2 Ag, ये निकल करके नीचे जम जाएगा। इसके नीचे जमने की जो प्रक्रिया होती है, अवक्षेपण, सिल्वर या गोल्ड जो भी है वो निकल करके नीचे जम गया, अवक्षेपित हो गया ना। इसके जो अवक्षेपित होने की प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं सीमेंटेशन। अवक्षेपण होने की प्रक्रिया को सीमेंटेशन नाम से जाना जाता है।
समझ गए। और ये सारी प्रक्रियाएं जैसे जलीय विलयन में हो रही है। जैसे सोडियम साइनाइड का आपने तनु विलयन लेना है आपको, मतलब सोडियम साइनाइड है उसको पानी में घोल करके उसका तनु विलयन काम में लेना है, तो पानी में घोल लिया तो जलीय विलयन हो गया ना। अगर धातु क्रम में आपको कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में जलीय विलयन काम में ले रहे हैं तो उस प्रोसीजर का नाम हो जाएगा जल धातु क्रम। तो इसका भी नाम जल धातु क्रम हो गया। इसके अलावा भी आगे भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि रिएक्शन जलीय विलयन में हो रही है तो उसे आप जल धातु क्रम बोलेंगे। कहीं पर भी अगर रिएक्शन जलीय विलयन में हो रही है तो उसे जल धातु क्रम। सिल्वर या गोल्ड का नीचे जमना क्या कहलाता है? सीमेंटेशन। क्योंकि अवक्षेपण जो प्रबल अभिकर्मक है वो अपन साइनाइड ले रहे हैं, इसलिए इस प्रोसीजर को साइनाइड प्रक्रम भी बोल सकते हैं आप। ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसे आप क्या बोल सकते हैं? साइनाइड प्रक्रम भी बोल सकते हैं। साइनाइड काम में लिया इसलिए साइनाइड प्रक्रम। अब अगर अपने पास में मान लीजिए सिल्वर की जगह गोल्ड है तो अपने को क्या करना है? देखिए एक बार फिर से देखो, मैं सिल्वर वाली रिएक्शन लिख देता हूं, AgCl 2NaCl, ठीक है। तो अपने पास में ये बन गया NaAgCl की होल ट्वाइस प्लस NaCl, ये बना है। अब मान लीजिए अपने पास में सिल्वर न होकर के और उसकी जगह पर गोल्ड है और अपन गोल्ड का यहां पर निक्षालन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको रिएक्शन लिखते समय क्या कोई चेंज करना है, और अगर चेंज करना है तो उसमें अपने को क्या चेंज करना है ये ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या चेंज करोगे आप? Ag की जगह Au आ जाएगा, और Au है मैंने भी आपको बताया था कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो आप AuCl ने लिख करके केवल क्या लिखेंगे? Au लिखेंगे, बस ये चेंज करना है। आगे बात समझे। वहां पर भी जहां Ag है यहां आप क्या कर दोगे? Au कर दोगे, समझ गए ना। और इसका Cl है वो भी नहीं लिखना आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है ये मोस्टली शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, तो आप यहां पर भी नहीं। इसके साथ जलीय विलयन होगा। अब देखो Cl नहीं है ना यहां पर, तो Cl यहां भी नहीं आना चाहिए, फिर सोडियम धातु बननी चाहिए। लेकिन ये क्या है? जलीय विलयन है ये तो बनेगी तो सोडियम धातु ही, लेकिन सोडियम धातु जैसे ही जल में विलय होगी उस सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ में, तो क्या बन जाएगा? इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर उससे अपने को लेना देना नहीं है, अपने को तो ये है मेन चीज, ये बन गया। आगे वाली रिएक्शन भी सेम ही, Zn 2Au को हटा देगा, तो इसके दोनों लेंगे आप, 2Au को हटा देगा और उसकी जगह Zn खुद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2ZnCn की होल 4 प्लस 2Au। ये गोल्ड का निक्षालन हो गया। इस तरह से अपन गोल्ड का निक्षालन कर सकते हैं एकदम इजीली। तो ये वो सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन, उनकी रिएक्शन किस प्रकार से आपको लिखनी है। निक्षालन के साथ साथ एक इनकी आयनिक अभिक्रिया वो लिखनी होती है। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस पूछ लें कि इनकी आयनिक अभिक्रिया, सिल्वर या गोल्ड के निक्षालन की आयनिक रिएक्शन लिखिए, तो उस स्थिति में आप आयनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। देखो Ag का H था, ठीक है, उसके अपन ने रिएक्शन करवाई किसके साथ? साइनाइड के साथ, NaCN, साइनाइड का Cn माइनस इसके साथ रिएक्शन करता है, तो मैंने साइनाइड का लिख दिया Cn माइनस। ये किस में विलय हुए थे? जलीय विलयन में है ना, ये H2 प्लस और क्या लिया था आपने? O2। शॉर्ट में लिखने है, आयनिक अभिक्रिया लिखनी है केवल अपने, ठीक है। अब देखिए इनसे बना क्या था? Ag और Cn, इन दोनों से क्या बना था? AgCN का होल ट्वाइस माइनस ऋणावेशित आई, इस पर फिर एक Na प्लस जोड़ा था, तब जाकर के ये उदासीन हुआ था। तो यहां पर आप इसको ऋणावेशित ही लिखेंगे। आयनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उदासीन करने की जरूरत नहीं। ये NaCN इसके साथ में जुड़ गया। O2 अगर H2O में जुड़ जाए तो क्या बनेंगे? OH माइनस बन जाए। अगर ऑक्सीजन गैस को अपन H2O जल में विलय कर दें तो उस स्थिति में क्या बन जाएंगे? OH माइनस। अब आप इसको संतुलित करके लिख देंगे, जैसे 4Ag और Cn माइनस ले लेंगे 8, और H2O देखिए कितने लेने पड़ेंगे आपको? 2H2 और 1 O2, ये सारे लेंगे तो इनकी रिएक्शन से ये तो अपने पास में बन जाएंगे
4 तो ये संकुल आयन बन जाएंगे और OH माइनस बन जाएंगे, 2 H2O में एक O2 बनेगा तो 4 क्या बन जाएंगे OH माइनस। अगर आपको आयनिक अभिक्रिया पूछ ली जाए तो इस तरह से शॉर्ट में लिखे, पूरी रिएक्शन नहीं लिखे, जैसे AgCl पूरा नहीं लिखना है, NaCl Na+ नहीं लिखना है, केवल आयन्स लिखने हैं अपने। ये है सिल्वर या अगर गोल्ड आ जाए तो इसमें Ag की जगह आप Au लिख देंगे। ठीक वैसे सिल्वर या गोल्ड के निक्षालन की आयनिक अभिक्रिया अपने को इस प्रकार से लिखनी होती है। तो ये सिल्वर या गोल्ड का जो निक्षालन था कंप्लीट हुआ। जल धातु क्रम, साइनाइड प्रक्रम, सीमेंटेशन, ये सारे इसमें इसी के दूसरे अदर नाम। इसको आप जल धातु क्रम बोल सकते हैं। सीमेंटेशन जो नीचे जमता है धातु उसको सीमेंटेशन कहते हैं। और इसमें एक चीज और, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन दोनों प्रकार की होती है इसमें। देखो ये एक चीज और बता देता हूं आपको, दोनों प्रकार की रिएक्शन कहां होती है, कैसे हो। जैसे मैंने AU इसकी रिएक्शन कराई, जो भी NaCN वगैरह वो लेकर के आप पूरी रिएक्शन लिख लेना। फिर इसका बना क्या था, ये देखो NaAuCN की होल ट्वाइस, ये बनाना। फिर जब जिंक के साथ में रिएक्शन कराई तो जिंक ने क्या कर दिया था, AU को अलग कर दिया था और AU क्या हो गया था, निक्षेपित। अब इसमें देखो दोनों रिएक्शन, यहां पर तो देखिए AU का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर AU उदासीन है और ये AU+1 अवस्था में, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया ना। और यहां पर जिंक ने AU का वापस क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, रिडक्शन हो गया वापस। तो सिल्वर या गोल्ड जो भी धातु जिसका भी आप निक्षालन कर रहे हैं उसके ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं होती हैं। ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सिल्वर या गोल्ड के निक्षालन में सिल्वर और गोल्ड दोनों का पहले होता है ऑक्सीकरण और उसके बाद में अपचयन किसके द्वारा, जिंक धातु के द्वारा, और ऑक्सीकरण किसके द्वारा, सोडियम साइनाइड के तनु विलयन के द्वारा उनका होता है ऑक्सीडेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन। इसी के साथ में सांद्रण की विधियां थी वो भी सारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सांद्रण के तरीके में ये लास्ट विधि थी अपने पास में, सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।